सबके नोट्स है, ये रहे नोट्स, लास्ट क्लास के नोट्स यहाँ पे हैं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, इस लाइव क्लास के बाद डाल दूंगा पक्का। लाइव क्लास लेने के बाद आपसे बात करने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद मजा आ जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, समझ लो। जैसे मैंने लाइव क्लास ली, आपसे मिल लिया, आपसे बातें हो गई, आपने क्वेश्चन कर लिए, मजा आ जाता है, खुशी हो जाती है, खुशी के मारे मैं घर चला जाता हूँ, फिर भेजना भूल जाता हूँ। आज भेज दूंगा, सारे नोट्स भेज दूंगा सारे। देखो भाई, लास्ट क्लास का मैं दिखा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, और आपने पढ़ा था कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ये सब पढ़ लिया था आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म। प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म। तो आज के टॉपिक का नाम है बच्चों प्रिज्म। हर कोई कॉपी पेन लेके बैठना भाई, फिर से वही गेम खेलेंगे कि जिसने जल्दी आंसर निकाल दिया वो बहुत अच्छा है, और बाकी सब भी क्वेश्चन निकालते रहना। हाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आंसू टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा। अच्छा, देखो भाई, प्रिज्म को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक माना जाता है। बच्चे इस टॉपिक को सबसे पहले भूलते हैं, सबसे पहले अगर कोई टॉपिक भूलते हैं बच्चे, तो वो है प्रिज्म। बोलना स्टार्ट करो, सब आ गए, सब राजी खुशी? ठीक है, आ जाओ। देखो, तो अविनाश ने कुछ बोला है क्या? आज कैमरा अच्छा लिया है, आज हैंडसम लग रहा है। ओ माय गॉड, बस पिघल गया मैं। आ जाओ, प्रिज्म की बातें कर रहे थे अब हम। देख रहे हो, तारीफ हो रही है मेरी, तारीफ। प्रिज्म की बातें कर रहे थे भाई। प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म में आपको पहले कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, किस किस पे न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, मान लो ऐसे करके आपने प्रिज्म ले लिया, ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म ले लिया हमने, ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म, ऐसे करके, ठीक है। तो फॉर्मूले कौन कौन से याद होने चाहिए आपको, तो मैं वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे ही कोई इंसिडेंट रे आएगी, तो वो नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो एंगल बनाते हैं उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। जाना चाहिए था सीधे 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 सीधे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि बाहर वाला रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 कह रहे हैं, और ये डेंसर कांच, तो डेंसर हो जाएगा उसके कंपैरिजन में म्यू2 कह रहे हैं इसके। जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन ये सीधे सीधे जाएगा नहीं, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे जो एंगल बनता है मृदुल, इसको R1 कहते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको R2 कहते हैं। आप सबने ये टॉपिक पढ़ लिया, इसलिए मैं जल्दी से रिकैप करवा रहा हूँ। अब इसको सीधे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा और बेंड होकर इधर की तरफ निकलेगा, और इसको निमित्त इसको एंगल E कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एंगल्स मार्क करवा रहा हूँ बस। टोटल देखो कितने एंगल होते हैं, तो 6 एंगल होते हैं जो बार बार इसमें खेलते हैं। I, R1, R2, E, और 2 एंगल और है। पहला है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि A से डिनोट करते हैं, और इस इमर्जेंट रे को, जो बाहर निकली है ये वाली रे, इसको पीछे की तरफ बच्चों एक्सटेंड करोगे, और जो इंसिडेंट वाली रे थी वो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते हैं। ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। ये 6 एंगल होते हैं बस। मैं तो अब इनमें रिलेशन याद होना चाहिए। मैं सबसे पहला फॉर्मूला कहूंगा आपको, R1 प्लस R2 इजकल टू में A होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर R1 R2 बराबर हो तो ये 2R इजकल टू में A हो जाएगा, और R इजकल टू A/2 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको मिटा के सीधे सीधे R इजकल टू A/2 लिख दूंगा। रिवाइज करवा रहा हूँ, रुक जाओ, अभी हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, अभी सब समझ में आने लग जाएगा भाई, ठीक है। R इजकल टू कितना होता है विनाश? A/2। तो ये दोनों ही एक ही फॉर्मूले माने जाएंगे, R1 प्लस R2 इजकल टू A, और अगर दोनों बराबर है तो R प्लस R 2R हो जाएगा, और 2R को R निकालोगे तो A/2 हो जाएगा। अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा हो 60, तो R इजकल टू 30 ले लेना भाई, है ना, इजी सा क्वेश्चन। हेलो प्रीत, हेलो प्रीत, आ जाओ। दूसरा सवाल कि आपको पता होना चाहिए कि I का फॉर्मूला क्या था। I इजकल टू में डेल्टा प्लस A/2 होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। और इसी का जब अलग अलग हो तो आप लिखते हो I प्लस में E माइनस का A इजकल टू में डेल्टा। ये दो फॉर्मूले एक साथ होते हैं, ये रहा। तो मेन कौन कौन से भैया? R इजकल टू A/2 मेन है, और I इजकल टू डेल्टा प्लस A/2 मेन है। इसके बाद लगते हैं बच्चों भौआ लॉ। भौआ लॉ मतलब स्नेल्स लॉ। अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं, कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, रुक जाओ। रोहित, स्नेल्स लॉ, भौआ लॉ। भौआ लॉ ने बोला था कि म्यू2 अपॉन में म्यू1 इजकल टू में साइन I अपॉन में टी ना साइन R हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। एक तो ये वाला फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं भाई, बिल्कुल हल्के मत लेना इस फॉर्मूले को भी। ये तीसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक, बार बार अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। चौथा फॉर्मूला बच्चों, इसी में I और R की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला निकल जाता है। म्यू2 बाई म्यू1 को हम म्यू2 लिख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो। साइन का साइन लिखा, I की जगह में लिखा डेल्टा प्लस A/2,
और डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह में हमने लिखा a/2। हियर इज द लास्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज इट। ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि मेजरली आपके प्रैक्टिस होने चाहिए सबसे पहले। और भी सिलेबस है इसमें, लेकिन पहले ये बच्चों को इन पे हाथ साफ हो तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि बोर्ड के बच्चे आराम से क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक, आ जाओ। अब ये 4 फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लिख लो, कहीं भी लिख लो बस। जल्दी से कर लो, जल्दी से। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ बड़ा सा। जल्दी से ये 4 फॉर्मूले लो। सबसे पहले हम इन 4 फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल करेंगे, इजी न्यूमेरिकल करेंगे। आपका हाथ बैठ जाएगा, फिर हम हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, फिर हम कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे, फिर हम छुट्टी करेंगे, फिर हम घर जाएंगे, है ना। आज चलो अब न्यूमेरिकल वाइज करते हैं इसको, ठीक है। कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पे। सबसे पहला बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते समय ना फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दूं, मैं कहूं कि अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री। यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ बच्चों, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अगर बाहर एयर है तो बताओ इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। फाइंड μ2। सबसे पहला सवाल, इजी सवाल, बच्चों वाला सवाल। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करिए अगर ये एंगल दे रखे हैं तो। और कुछ नहीं दिया मैंने, जल्दी से अगर कोई निकाल सकता है μ2 की वैल्यू तो निकाल के बताओ। सबसे बच्चों, देखो मैं कहा ना आपको, आपकी बेसिक्स भी क्लियर करता चलूंगा मैं आपको पता चलेगा कहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, कहाँ पे पूरा प्रिज्म का फॉर्मूला लगाना है, ये सब पता चलता रहेगा। इसीलिए तो हम यहाँ पे बताओ। है कोई जो बताना चाहता है इसका आंसर? है कोई है जो बताना चाहता है आंसर? बताओ मेरा। हिंट दूं? हिंट कैसे करोगे? चलो हिंट देता हूं। √3, रानी ने √3 निकाल दिया भाई साहब। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि सिर्फ एक साइड का दे रखा हो, तो आप स्नेल्स लॉ को सबसे पहले याद करा करो। स्नेल्स लॉ बहु वाला लगेगा, बस सिंपल सी बात है। बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 मानो, तो आप बोलोगे μ1 साइन, बाहर वाला एंगल कितना है 60, इक्वल टू में μ2 और अंदर वाला एंगल कितना है sin 30। सॉल्व कर दो, आंसर निकल जाएगा। μ1 एयर था, जानबूझ के नाम लिख दिया था एयर। एयर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, sin 30 की वैल्यू √3/2, μ2 की वैल्यू निकालनी है, और sin 30 ये आएगा 1/2। 2 से 2 कटेगा, μ2 की वैल्यू √3 आएगा। एंड हु गिवन द आंसर? किस किसने आंसर दिया? ओ तेरी सबने दे दो। रानी निकाल दिया, रोहित ने निकाल दिया, राज ने निकाल दिया, दीवा सैफी ने निकाल दिया, दिशा ने निकाल दिया, आंसू ने भी। क्या बात है भाई साहब। नैना का, काव्या का, शालिनी का आंसर निकल गया, बिल्कुल सही है। अधिवा का निकल गया, ठीक है। रोहित का, टीना का, ठीक है, डन, वेरी गुड। खुश हो रहे? खुश? रुको, थाम, 1 मिनट थाम। खुश हो रहे हो? देख रहे हो बच्चे खुश हो रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी कर दो, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा कुछ नहीं, हम आपसे कहें कि बताओ अगर ये इंसिडेंट रे आई, ई नॉर्मल ठहरा, ये एंगल आई ठहरो, ठीक है, बाहर वाला अभी भी एयर ठहरो। अगर if this angle of prism A is given to be 60 degree, then find angle I। और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो मैं आपको दे देता हूं √3। सॉल्व करो, एंगल आई निकालने की कोशिश करो। बिल्कुल वही सेम चीजें हैं। मैं आपको एक एक फॉर्मूला जुड़वाता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बोल दिया इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये बोल दिया इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना। मैं बस तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा, बस इसको रिवीजन कर लेना बच्चों, ये रिवीजन करना आपका काम है भाई। टीना ने निकाला I = 30 डिग्री। और किसी का आंसर निकलो तो भाई बताना। 2 फॉर्मूले लगेंगे, बस 2, TWO2, 2 फॉर्मूले लगने। कलीम ने आंसर निकाल दिया 60, कलीम ने भी डिलीट कर दिया, टीना ने भी डिलीट कर दिया। बताओ, रानी ने आंसर 30 बताया है। दो ही फॉर्मूले लगने बच्चों इसमें।
मैं आपको पता है जानबूझ के प्रेशराइज करता हूँ आपके दिमाग पर। आई विल हिडन पोटेंशियल मैन। टीना कल ही अभी भी 60 पे अड़ा हुआ भाई साहब, टीना ने भी 30 निकाल दिया। दीप्ति कह रही है 20 डिग्री है। दीप्ति 20 कैसे निकाल दो भाई, राइटिंग मिस्टेक करिए क्या? अरे सही से निकालना था इसलिए डिलीट कर दिया। दिशा का 60 आ रहा है, दीप्ति का 30 आ रहा है। कहाँ है अविनाश भाई? कोई तो दिख ही नहीं रहा भाई। काव्या वेयर आर यू ब्रो? नेगी रोहित, रोहित निकला किसी का? चलो निकाल लो, हैव योर टाइम। बिल्कुल बच्चों वाले फॉर्मूले। मैं आपको हिंट दूं, आपको इस क्वेश्चन में हिंट के लिए मैं आपको कहता कि सबसे पहला फॉर्मूला r इज इक्वल टू a/2 यूज होगा, क्योंकि a दे दिया ना, जहां जहां समझो कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया आपको, वहीं समझ जाना कि a दिया मतलब r निकलेगा सबसे पहले, और तब दूसरा स्नेल्स लॉ लगा दो। दो ही काम करने थे आपको इस फॉर्म में। पहला काम है r निकालो, दूसरा काम है स्नेल्स लॉ लगा दो। आंसू का 30 निकल रहा है, रघु का 30 निकल रहा है। लेट्स सी, आ जाओ चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों, ए की वैल्यू दे रखी थी 60, यानी कि आर हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ मुझे पता है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू में बाहर वाला एंगल sin i इक्वल टू में अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और अंदर वाला एंगल sin r। वैल्यूज पुट करते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होगा, इनटू में sin i मुझे निकालना ही है। μ2 की वैल्यू √3 गिवन है एंड sin r इज 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री पुट कर देंगे। sin 30 की वैल्यू बच्चों आपको 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो sin i का sin i, √3 का √3, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो sin i आया वो आया आपका टोटल √3/2। अब आप बोलोगे कि सिंस, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है इसलिए मैं सॉल्व कर। अब सोचो sin थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 पे। तो आप बोलोगे sin 60 जो है सर वो √3/2 होता है, इसीलिए हम √3/2 को हटा के sin 60 लिख सकते हैं यहाँ से। तो sin i LHS सेम लिखना sin i, और RHS में √3/2 को हटा के sin 60 लिख देना। sin से sin कंपेयर होके i इज इक्वल टू में 60 डिग्री बन जाएगा एंड 60 डिग्री वाज द करेक्ट आंसर। कौन जीता इस बार? कलीम ने बिल्कुल सही आंसर दिया था सबसे पहले, देन दिशा का आंसर सही था, नैना का आंसर सही था, S4 क्राफ्ट गलत हो गया, रोहित का सही था, राज का सही था, काव्या का सही था। वेरी गुड, समझ में आया, समझ में आया। ऐसे करके मैं एक स्टेप एक करके आपको नए नए फॉर्मूले बता दूंगा। आज प्रैक्टिस करनी है मुझे, आपका हाथ साफ कराना है बस। चलो मेरे संतुष्टि के लिए एक क्वेश्चन और सेम टाइप का कर दो। सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करो, ठीक है। आज इफ आई आस्क यू कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल प्रिज्म बोल दिया मैंने आपको, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। एंड इफ आई गिव यू, थर्ड क्वेश्चन चल रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। आपके बेसिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगा और कैलकुलेशन भी। लेट्स सी कि दिस एंगल इज आई, लेट्स सपोज कि दिस एंगल इज आई एंड द ट्रायंगल वाज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ आई आस्क यू टू फाइंड, अब ये मान लो रे ऐसे करके गया, if the refractive index is mu2 is √2 this time, √2 नहीं, रुक जा, √2 मत लेना बच्चों, चलो √2 ले लो, हटाओ, और बाहर वाला जो है वो एयर है, तो बताओ इस बार एंगल आई कितना होगा? फाइंड एंगल आई। ये फर्स्ट सरफेस का क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको ताकि मैं आपके मतलब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूं। सर रेनबो वाला क्वेश्चन दीजिए प्लीज, बिकॉज वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। बच्चा रेनबो वाला क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। रेनबो वाला क्वेश्चन ना नीट के सिलेबस में बचा हुआ है अभी भी, और जेईई के सिलेबस में बचा हुआ है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो पहले मैं बच्चों को प्रिज्म क्लियर करा देता हूं, देन हम मूव कर जाएंगे डिस्पर्जन पे भी, ठीक है। पहले डेविएशन, देखो मैं आपको वैसे रिवाइज करवा देता हूँ। प्रिज्म का टोटल काम ही दो है, इसके पास दो ही काम धंधे हैं। पहला काम है कि रे को डेविएट कर देता है, डेविएशन ऑफ रे, ठीक है, और दूसरा है डिस्पर्जन ऑफ रे। बाकी बच्चे सॉल्व करें भाई, इसको सुनते भी रहना। डेविएशन और डिस्पर्जन दो ही काम है प्रिज्म का। अब डेविएशन आपके सिलेबस में बचा हुआ है बोर्ड के, डिस्पर्जन भी पहले था लेकिन अब सिलेबस में से कट गया है, लेकिन आप कहोगे तो मैं करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है।
कलीम 45 डिग्री। ओ काव्या ने सबसे पहले आंसर निकाल दिया 45 डिग्री, देन कलीम 45, रानी 45। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रीत ने भी निकाल दिया, दिशा ने भी निकाल दिया, रिजन निकाल दिया भाई। सालनी का 45 लिखना चाहते थे, सालनी में समझ गया, टीना ठीक है। रिंकी बच्चे देखो, रे ऑप्टिक्स के जो सबसे फेमस क्वेश्चन जो आने ही आने होते हैं, आप बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, वो आएगा सबसे पहले लेंस मेकर वाला टॉपिक। लेंस मेकर और रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस जो टॉपिक है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पेपर हार्ड बनाना हुआ तो वहां से क्वेश्चन 3 नंबर का उठता ही उठता है, पहला काम। दूसरा स्नेल्स लॉ, हाथ साफ होना चाहिए बच्चा आपका। तीसरा प्रिज्म है, और चौथा है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। तो ये 4 टॉपिक है जो बच्चों को हाथ क्लियर होने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आप समझ गए। इक्वेटोरियल ट्रायंगल बोल दिया, इसका मतलब था इक्वेटोरियल प्रिज्म बोल दिया, इसका मतलब था ए। अब ये एंगल जो है वो 60 हो गया ना, इक्वेटोरियल बोल दिया तो, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया बच्चों 60। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड ग्रेट। a/2 से निकाल दोगे r निकलेगा फिर से 30 डिग्री, और फिर से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा के एंगल I निकालोगे, बिल्कुल सही है, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मजा आओ भाई, आप बच्चे भाई सब बहुत अच्छे हो, बिंदास। आ जाओ, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपने 2 फॉर्मूले अप्लाई करना सीखा, स्नेल्स लॉ बार बार अप्लाई करना सीखा आपने, और आप अगर ए दे दिया हो तो आप आर निकालना है सबसे पहले। अब मूव कराता हूं मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन पे, टाइप 2। जब वो अंदर घुस जाएंगे और अंदर वाली चीजें वैल्यूज देके आपसे कहीं की भी चीजें पूछी जा सकती है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि ये रहा हमारा प्रिज्म, इफ वे इंसिडेंट अरे, ठीक है, यहां पे एंगल I बन रहा है, यहां पे एंगल A है, ठीक। अगर ये इक्विलेटरल तीसरा फॉर्मूला यूज कराने सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है, इस बार म्यू टू फाइंड करना है, ठीक। व्हेन द रे गेट डेविएटेड बाय, अब एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है आपको 30 डिग्री, ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू। असली तो मुझे क्वेश्चन वर्डिंग में देना चाहिए था, अगला क्वेश्चन वर्डिंग में ही दूंगा मैं आपको। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो तो जल्दी से करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। मैंने एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है, इस बार डेल्टा दे रखा है आपको, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और इक्विलेटरल प्रिज्म है, बता दिया मैंने आपको। आपको म्यू निकालना है इस बार, और कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया, आई भी नहीं दिया, आर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने पहले तो ये सीखा था, फॉर्मूला याद करते हैं ना, r इक्वल टू में a/2। दूसरा आपने स्नेल्स लॉ लगाना सीखा, μ1 sin i इक्वल टू में μ2 sin r करके। तीसरा, अब ये तीसरा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो, अब जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था, मैं हिंट दे रहा हूँ बस, ये बच्चा ये वाला फॉर्मूला जो सॉल्व होगा वो μ21 इक्वल टू में sin i अपॉन में r था ना, उसकी जगह में आपने हटा के लिखा था डेल्टा प्लस a/2, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं अभी के लिए, डिवाइडेड बाय sin a/2। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं आपको इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता भाई, जल्दी से यूज करो, आंसर निकाल के बताओ। काव्या ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड, काव्या ने निकाल दिया, कलीम ने निकाल दिया √2। बिंदास भाई, मजा आ गया। नैना का भी √2 आ गया, दिशा का √2 आ गया, रानी का √2, टीना का भी √2, प्रीत का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से निकालो, आराम से निकालो, हर कोई देखो आप अपना आंसर निकाल पा रहे हो, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइव क्लास। हर कोई निकालो आराम से, नहीं निकल पा रहा है आप सीधे कमेंट करोगे सर प्लीज करके दिखा दो, मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा, देन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दूंगा, आप फिर से कर लो। आप आंसर निकाल पाओगे तो आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा, और वही मुझे करवाना है, आपको यकीन दिला देना कि हाँ आप कर सकते हो, बस मुझे पता है उसके बाद तो आप आसमान क्या पूरी दुनिया जीत लोगे भाई। चलो, राज का भी निकल गया, जिन बच्चों का निकल गया है वेरी गुड, जिन बच्चों से नहीं निकला मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बच्चे भाई सुने, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता तो मैं आपको हिंट कहता हूँ, क्वेश्चन कोशिश करा करो गिवन लिख लो, गिवन a इक्वल टू 60 दे दिया, जहां उसने इक्विलेटरल प्रिज्म बोला वहीं पे एंगल a 60 है, a निकलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले r निकल जाना चाहिए a/2 से,
जो कि आएगा आपके पास r कितना आ जाएगा, इट विल बी 30 डिग्री। दो चीजें तो मिल गई आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा भी 30 डिग्री है। अब मुझे म्यू निकालना है। तो जब देखो ध्यान रखना, जैसे ही डेल्टा दिया तो सबसे पहले बड़े वाले फॉर्मूले पे दिमाग लेके जाओ। डेल्टा नहीं दिया, जैसे डेल्टा दिया ही नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं दिया, तो शुरू के दो फॉर्मूले से सॉल्व होगा वो। पहले आर निकलेगा फिर स्नेल्स लॉ लगेगा। लेकिन अगर डेल्टा दे दिया तो सीधे सीधे दिमाग तीसरे फॉर्मूले पे। अब तीसरे फॉर्मूले पे लेके चलते हैं, आ जाओ। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। हमने फॉर्मूला लिखा कि भैया म्यू टू 1 इक्वल टू में फॉर्मूला दे रखा है आपने, साइन का साइन लिखा, डेल्टा की जगह में कितना लिखूंगा 30, ए की जगह में कितना लिखूंगा 60 और अपॉन में 2 कर दूंगा। क्या मैंने सेम डेल्टा प्लस ए बाई 2 देन साइन ए बाई 2, ए कितना था 60 अपॉन में 2 ऐसे करके। अब इसी को सॉल्व कर दो, म्यू टू 1 निकालोगे इक्वल टू में साइन, बताओ ऊपर में कितना होगा 60 प्लस 30 90, 90 अपॉन में 2 दैट इज 45, ठीक है दीप्ति। और डिवाइडेड बाय बच्चा साइन 60 की जगह में 60 बाई 2 है तो 30 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो बस। तो म्यू टू 1 इक्वल टू में साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 एंड साइन 30 इज 1 बाई 2। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो यहीं पे। तो म्यू टू 1 इक्वल टू में 1 बाई रूट 2 तो रहेगा ही, और ये 1 बाई 2 रेसिप्रोकल होकर 2 बाई 1 बच जाएगा नीचे की तरफ। ये 1 बाई रूट 2 था, रूट 2 से 2 को काटोगे तो इनडायरेक्टली रूट 2 बचेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, रिंकी का भी निकल गया, रूट 2 सालनी का भी निकल गया, है ना। मजा आया, मजा देखा, इजी क्वेश्चन है ना। अब इसी क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस कर लिया आज, बताओ पूरा रे ऑप्टिक्स प्रैक्टिस हो गया आपको ऑलमोस्ट। एक क्लास और लूंगा लाइव जिसमें मैं आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की बातें बताऊंगा, खत्म पूरा रे। ऐसे करके चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चाहे आप अगला करो ना करो, अगले चैप्टर में रहो ना रहो, लेकिन जिस चैप्टर की आपने लाइव क्लास ली है, जो न्यूमेरिकल्स आपने करे हैं, उनको रिवाइज करना जरूरी है। क्या कह रहे हो सर, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल वापस पढ़ो, देखो कि कौन सा न्यूमेरिकल था, कैसे मतलब आपने आंसर निकाला था। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे जाओ, जो लाइव क्लास की वीडियोस मैं आपको अवेलेबल भी कर देता है ना, तो उसको ना 2x पे चला दो, कान में लीड लगाओ, 2x में चला दो, 2x में चला के सुनते रहो कि ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, ये क्वेश्चन था, ये आंसर था। आप अपने ब्रेन को बार बार सेम चीज सेम फॉर्मूला सेम चीज सेम फॉर्मूला फीड करते रहो बस। मैं बता रहा हूँ आप स्ट्रॉन्गेस्ट का बेस्टेस्ट बन जाओगे भाई। रिवीजन की है भाई, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये मान लेना अभी के लिए आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन और, अब मैं वर्डिंग में दूंगा। फाइंड refractive index of the glass prism, of the glass equilateral prism, ठीक है, whose angle of deviation is 60 degree itself। बस फाइंड करो भाई, इतना सा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, कहा कि इस बार एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 60 डिग्री है, देन मुझे निकाल के बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। हाथ बिठाने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला। रिंकी कह रही है सर वन क्वेश्चन, टेलीस्कोप में मैं कौन सा रहता है, 2 होते हैं क्योंकि सर थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। बच्चा टेलीस्कोप में ना देखो, न्यूमेरिकल सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में न्यूमेरिकल है, बाकी सारे तो डायग्राम है आपके पास, ठीक। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टेलीस्कोप कराऊंगा तो पहले ही रिवाइज करवा दूंगा आपको कि किस फॉर्मूले पे, 2 ही फॉर्मूले हैं जिसपे घिसे पिटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, ताकि आपको सारा क्लियरेंस मिल जाए। और बाकी तो डायग्राम आता है आपको, ठीक। इस बार रूट 3 आ रहा है, इस बार रूट 3 आ रहा है बच्चों का, कलीम का आ गया, बाकी बच्चे भी आराम आराम से निकाले भाई, अपना अपना निकाल के सॉल्व करके देखो। कलीम का आ गया, रानी का आ गया, शालिनी का रूट 3 आया है, दिशा का भी रूट 3, अविनाश का भी रूट 3, अदीबा का रूट 3। आराम आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीत का रूट 3 आ गया, देखो राज का भी आ गया, रघु का भी आ गया। कोई ऐसा मत करना कि सब रूट 3 कर रहे तो मैं भी कमेंट कर देता हूँ, वाहियात बात होगी भाई वो। मैं तो खुश इस बात पे होऊंगा कि आपसे अगर नहीं बना तो आप मेरे से कमेंट में पूछ रहे हो, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, बताओ। इसीलिए तो हम लाइव क्लास में आए थे ना, कि क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे तो हम यहाँ कर लेंगे।
नैना का आ गया, रोहित का आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेम फॉर्मूले से यूज हो जाएगा बच्चा, है ना। ए इजकल टू 60, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बस करूंगा नहीं इसको। आर इजकल टू फिर 30 हो गया, और एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 60 डिग्री इस बार। बस फॉर्मूला सेम लगा दो, इजकल टू में साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 और डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2 से आराम से निकल जाएगा। चलो वेरी गुड। अब आते हैं लास्ट कुछ थर्ड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आड़े तेरे से क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, थोड़े से आड़े तेरे से क्वेश्चन। टाइप 3। आज लाइव में थोड़ा लेट भी हो गया था, कभी ना कुछ टेक्निकल है भाई साहब, ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन हम लाइव क्लास लेंगे भाई। अब थर्ड वाले में क्वेश्चन कैसे आएंगे, घबराना नहीं बस थर्ड वाले में, ठीक है। वो ऐसा कुछ भी बोल देंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा प्रिज्म है, ठीक। रे डायग्राम बना दिया मान लो, ऐसे करके रे आया, इंसिडेंट रे आया बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल बना, ये रे यहाँ से गया, और ये पाया गया कि ये बिल्कुल सरफेस से चिपक के निकल रहा है, ऐसे करके डायग्राम बना देंगे आपको, अब वो दे देंगे, ठीक। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द glass is √3 and it is an equilateral glass prism, equilateral glass prism, then find angle I। सवाल ये फाइंड एंगल आई, ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है। एक कहो तो एक और करा दूंगा मिरर वाला, इसी में कैसे मिरर इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो लोग। पहले एक एक करके क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। टाइप 3 में सारे आड़े तिरछे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले स्नेल्स लॉ आर निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना सिखाया। तीसरा अब आप ये वाला प्रैक्टिस करने जा रहे हो, जिसमें आड़े तिरछे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे आपको। फाइंड एंगल आई, ये निकालना है आपको। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। भैया टेस्ट में तो हार्ड क्वेश्चन देते हो। हाँ दूंगा, हार्ड क्वेश्चन दूंगा, मुझे तो आपकी प्रैक्टिस करानी है यार। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे आराम से सारे क्वेश्चन देख ले। तो पता है एक चीज बताता हूं मैं, मेरा काम है आपको तराशना। मैं जानबूझ के जो चीज आपने मुझे मुझे अंदाजा नहीं होगा भाई, आप मेरे से ही पढ़ते हो, मुझे पता है कि बच्चे ने क्या पढ़ रखा होगा क्या नहीं पढ़ रखा होगा। अब जो चीज पढ़ रखा है आपने, मैं वही टेस्ट में दे दूं और फिर आपके नंबर आ जाए और मैं अपनी तारीफें करवा लूं कि भाई मेरे पास नंबर है, बेवकूफी है वो तो। मेरा काम है बच्चों को ऑलराउंडर बनाना। मैं तो चाहूंगा कि जो आपने पढ़ लिया मैं वो पक्का ना दूं, उसको थोड़ा ट्रिकी करके दे दूं, ताकि बच्चा खुश हो जाए, दिमाग लगाए, है ना। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। शालिनी का 60 डिग्री निकल गया, दिशा का 60 डिग्री निकल गया, रोहित नेगी का 60 डिग्री निकल गया। क्या बात है भाई साहब, बहुत मजा आ गया। तो ठीक है, ये पहला तो 60 डिग्री आप आराम से निकाल सकते हो, इजी से निकल सकता है, क्योंकि मैंने आपको ए दे रखा है ना। ए से आप यहाँ का आर निकाल लोगे, ये 30 डिग्री आएगा, और सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगा के आप आंसर निकाल लो। सबने यही किया होगा। ए है 60, तो आर आएगा 30, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के कर लिया आपने। इफ आई आस्क यू कि फाइंड दिस एंगल आर, फाइंड, अब जो मैंने मेंशन किया है वो एंगल फाइंड करो, फाइंड एंगल R2, ये भी फाइंड करो। अब क्या करोगे, और मैं वैसे दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहिए था, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में पूछ ले रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट समझाना बस मुझे आपको, ताकि आप क्वेश्चन देखो तो आपको देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगाना है। रघु 30 बच्चा 30 नहीं निकलेगा इसका, जैसे मैंने इसमें आप मान लो अभी आप कह रहे हो 30 है ना,
मुझे इस क्वेश्चन में मैं कह रहा था ना अगला क्वेश्चन देना चाहिए था मुझे। अगर मैं ये मिटा दूं आपके लिए, ये लो, ये है ही नहीं, अब निकाल के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही फ्रेम करना चाहिए था मुझे। अब अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया ही नहीं मान लो आपको, तो आप आर कैसे निकालोगे? कोई लगा सकता है दिमाग? दिख रहा है कुछ? 60 और 90, राज ने 2 ऑप्शन दिए हैं। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हिंट लेना होता है, बस ये देख लो कि लाइट ग्रेज कर रही है, राइट? आपका दिमाग यहां लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे भैया 90 डिग्री बन रहा है, और मैं स्नेल्स लॉ इस साइड भी लगा सकता हूं, ये भी दिमाग में लगना है कि आप स्नेल्स लॉ इस साइड भी लगा सकते हो और इस साइड भी लगा सकते हो। बस इतना सा मेरे को आपको प्रैक्टिस करानी थी बच्चों के साथ, मान लो। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे कि अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और अंदर वाला एंगल कौन सा है? r, तो साइन r इक्वल टू में बाहर वाला कौन आ जाएगा? एयर आ जाएगा। कुछ ना देखो उसका मतलब भी एयर होता है बच्चों, और इनटू में बाहर में एंगल कितना बन रहा है? 90। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। μ2 की जो वैल्यू है वो √3 है, साइन r आपको निकालना है बच्चों। μ1 एयर है इसलिए 1 और साइन 90 इज 1, राइट? अब साइन r जो है वो कितना हो जाएगा? देखो √3 हम मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 अपॉन में √3। अब ये तो कभी वैल्यू ही नहीं होती साइन थीटा की, तो अब इस केस में आप r कैसे निकालोगे? तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना वो ऐसे लिखा होगा साइन इनवर्स करके, साइन इनवर्स 1/√3, ये होगा हमारा r। तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो चारों ऐसे ही मिलेंगे, एग्जांपल के लिए कि साइन इनवर्स 2/√3 दे दिया, फिर लिख देंगे साइन इनवर्स √3/2, ऐसे कुछ भी गलत सलत लिख देंगे ताकि बच्चा समझे। और ऐसे टाइप के ऑप्शन देखे तो बच्चा सोचो वैसे ही घबरा जाएगा, है ना? 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको ऐसे कि ये लो, अब कौन सा सही है? ए बी सी डी, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपका क्या आ रहा है? आर साइन इनवर्स 1/√3, तो उसके हिसाब से मार्क कर दिया। समझ में आई? हाँ कह सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कह सकते हैं, साइन ऐसी वाला फॉर्मूले से लगा सकते थे हम। बिल्कुल कलीम, साइन ऐसी वाले फॉर्मूले से लगा सकते थे, लेकिन मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ ना यार प्लीज देखो, स्नेल्स लॉ को ना इस तरीके से ही यूज करो, आप कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं करोगे। अगर आपने ये याद करके कोशिश की ना लगाने की साइन 1 में साइन आई अपॉन में साइन आर ऐसे करके, तो ये थोड़ा कभी कभी गलत कर देता है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जाने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर उल्टा जा रहा हूँ डेंसर से रेयरर, तो ये काम नहीं करता है। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ ऐसा वाला अप्लाई करा करो, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का एंगल, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का एंगल, ये अप्लाई करोगे ना कभी गलत नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता कहीं गलत जाए कुछ आपका। ठीक, अच्छा चलो अब इसके नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। बच्चों जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो ना, रिवाइज करते रहना बस। आ जाओ, अगर मैं आपसे कहूं ये रहा हमारा ग्लास प्रिज्म, ठीक है, और इस सरफेस को हमने कर दिया कोट, मतलब पॉलिश कर दिया, अब ये मिरर की तरह काम करेगा। रे आया भाई ऐसे करके, इसके अंदर घुसा, नॉर्मल बनाते हुए ये घुसा और यहां गया, ठीक है, यहां से टकराया और रिफ्लेक्ट बैक होके इस सरफेस पे गया, ऐसा करके। ठीक, अब इस सरफेस पे से भैया सीधे सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन जा किधर रहा है? डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग गया ऐसा करके। अब ये देख लो क्वेश्चन, दिख रहा है सबको? अब मैं बेसिक मैथ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, मैं आपको थोड़ा ट्रिकी कर देता हूं इस क्वेश्चन को, रुक जाओ। अगर यहां पे एंगल दे दूं मैं आपको, यहां पे ये एंगल है, मान लो एग्जांपल के लिए 30 डिग्री, ठीक है, देख लो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ले लो आप, इसका μ2 और इसका μ1। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, मन से कई बार बना तो कहीं क्वेश्चन रिफ्रेम होने में टाइम लग जाता है, रुक जाओ। और यहां से निकला ये जाएगा,
और मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो बताओ अगर एंगल आई जो है वो 30 डिग्री ही है तो μ2 कितना होगा, ये सवाल है। लो बन गया क्वेश्चन, एयर में रखा हुआ, एयर में फाइंड μ2, ये सवाल है। ये थे जो बुरे। अभी आप मेरे सामने हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने गलती से पहली बार देखा होता ना, वो भी खास करके वर्डिंग में, उसके नीचे गंदा सा डायग्राम, आप रो देते कसम से। लेकिन अभी मैं हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। मेरे रहते तो आपको क्वेश्चन आसान का, क्वेश्चन क्या पूरी फिजिक्स आसान लगेगी भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। इंस्पायर पूल पहचाना भैया, आपका आईडी देखा तो है मैंने, मेरे को याद सा आ रहा है। बता ही दो यार, नाम बता दो भाई। राज का आंसर आ रहा है 1/√3। क्या बात है राज। मैं आपका स्टूडेंट हूँ भैया जी। अरे बहुत बढ़िया भाई। वन बाई रूट थ्री, रानी का 1 आ रहा है, नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो घबराना नहीं है, बेसिक मैथ है भाई, ये कहीं ना कुछ हिंट दिया ही होगा क्वेश्चन में। 2022 बैच भैया जी, अच्छा 2022। जसबीर, अच्छा स्पेलिंग तो बता दो नाम का। आपके यहाँ कोचिंग की थी भैया जी। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी गेस। 2022, कुछ तो हिंट दो भाई, कुछ तो हिंट दो। मैं अभी देहरादून एम्स में हूँ। अरे वाह, ग्रेट, इंटरेस्टिंग, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। देहरादून एम्स में क्या कोर्स कर रहे हो चा? क्या कोर्स लिया था आपने? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बढ़िया बढ़िया। कलीम का आंसर आया 1/√2। शो आंसर बता दो, चलो बताता हूँ। ओ माय गुडनेस, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। देहरादून एम्स, भाई साहब बताओ, सारे मजे तो आप ले रहे हो भाई। एम्स, ऊपर से एमबीबीएस, ऊपर से देहरादून। बेस्ट ऑफ लक बच्चा। 1/√3 आ रहा है। अगर आप जानते हो मेरे पास, अगर मेरा नंबर है आपके पास तो कांटेक्ट करना प्लीज। ये आपकी आईडी याद है मुझे, इंस्पायर फूल के नाम से आ रही है। अरे ऑलवेज ऑलवेज बच्चा, ऑलवेज। मैं तो चाहूँ आप लोग खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो भाई। आ जाओ। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आज की क्लास का, ठीक है भाई? ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले टच कराना सिखा दिया कि कैसे कैसे, अब घबराओगे नहीं आप कभी, है ना? ये क्वेश्चन इजी सा ही था, मैंने आपको एक्सप्लेन वापस कर देता हूँ। देखो अब आप देखोगे, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, ये एंगल 30 डिग्री है ना? अब सबको पता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, इस जगह पे क्या हुआ बताओ? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद होना चाहिए ना, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अगर आर दे रखा है मैंने 30, तो ये भी तो 30 ही होगा। हाँ या ना बोलो, रिफ्लेक्शन में सेम होता है। पहला पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ लगाना था। फिर दूसरा, अब देखो ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, लिखा हुआ है
कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो बताओ ये कितना होगा? 90 + 30 सबको जोड़ जाड़ के 180 में से माइनस कर दो, तो आप करोगे 90 + 30 कितना हो गया? 120, और 180 में से 120 माइनस करूंगा तो ये आएगा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, इजी सा काम। पहला काम तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पकड़ना था, दूसरा काम था आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जाके एंगल निकालना, और तीसरा काम था आपका स्नेल्स लॉ लगाना। बस अकॉर्डिंग टू भौवेलो स्नेल्स लॉ, देखो तो हमने बोला कि बाहर वाला इफेक्ट हमने क्या करना था, μ1 sin 30 इक्वल टू में μ2 sin, अंदर वाला एंगल कितना लोगे? यहाँ वाला 60 और यहाँ वाला 30, तो sin 60 अंदर वाला ले लिया हमने। μ1 1 है, एयर है बाहर, 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू में μ2 हमें निकालना है, एंड sin 60 इज √3/2। ये से ये कटा, अब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/√3 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। किस किसने निकाल दिया था? सबसे पहले किसने निकाला था? एक मिनट बस, राज ने निकाल लिया था 1/√3। ठीक है, राज का 1/√3 निकल गया था, सही है। प्रीत का 1/√3 निकल गया था, रानी का निकल गया था बाद में, ठीक है ठीक है ठीक है, और काव्या का निकल गया था। वेरी गुड वेरी गुड। चलो समझ में आया, सबको समझ में आया, मजा आया। जल्दी से अगर कोई चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई चाहता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये था लास्ट क्वेश्चन प्रिज्म पे जो आज हमने करा, और ऐसे करके लाइव आके मैं आपका डर हटाता रहूंगा न्यूमेरिकल से। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ स्क्रीन शेयर को। अयान सैफी नाम है, अयान ठीक है। अयान नीट के बैच में थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा रोहित, बिल्कुल कर दूंगा बेचारे। अरे वाह, आप लोगों को देख के अच्छा मिलता है भाई, खुशी मिलती है भाई, खुशी मिलती है। और सब मजा आ रहा है, बिंदास मजा। बताओ यार, सारे मजे तो भाई आप ही ले रहे हैं फिर। देहरादून का मौसम, एम्स का नाम, और भाई का एमबीबीएस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, भगवान आपको और तरक्की दे, और आगे बढ़ो भाई। ऐसी ड्रीम लाइफ जी रहे हो भाई, अब मजा आ गया आपसे बात करके, अच्छा लगा। बाकी सबका आंसर निकल गया, ठीक है। अयान अगर नंबर हो तो प्लीज कांटेक्ट करना यार, मेरा ना फोन चेंज हुआ है, इसलिए ना मेरे पास बहुत सारे नंबर इधर उधर हो गए, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट के नंबर मेरे ना इधर उधर हो गए। प्लीज अगर आपके पास मेरा नंबर हो तो आप कांटेक्ट करना मेरे को, ठीक। फोर्स, जिस दिन देहरादून आऊंगा मैं आयन को कांटेक्ट करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार यहाँ नंबर बताऊंगा भाई साहब, अगर किसी ने मेरा नंबर, ये बच्चे खुराफाती है यार। चलो वैसे तो सारे अपने ही बच्चे हैं, एक मिनट रुक जाओ। बाकी बच्चे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। नालायक एक नंबर के। एंड मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। पता है मैं नंबर नंबर मतलब मैं अपने बच्चों के पास, सबके पास नंबर है। एक बार ऐसे क्या हुआ, किसी किसी ग्रुप में कहीं पे क्लास ले रहा था, एंड आई हैड सर्कुलेट माय नंबर। भाई साहब रात में मैसेज आते हैं मुझे 12-1 बजे कि हाय कैसे हो, मैं अकेले हूँ। भाई मतलब समझ रहे, नालायक इतने बड़े वाले, आ जाओ ना। उल्टे, खूब उल्टे मैसेज, खूब उल्टे। एक जगह ब्लॉक कर दिया दूसरे नंबर से, व्हाट्सएप पे मैसेज। ये मेरे से मजे लेने लग जाते हैं भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही था, सी यू। हाँ दीप्ति सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैं 2-3 नंबर उस दिन मैंने ब्लॉक किए, तब ये नालायक माने। ब्रिजेश बच्चा अभी एक लाइव क्लास और लूंगा, इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करवा दिए। एक लाइव क्लास और लूंगा जिसमें मैं आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं किस टाइप के आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेंगे उसके लिए। और नेक्स्ट लाइव क्लास बच्चों फ्राइडे होगी, शाम 9:30 के आसपास, 9:40 के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल नहीं कहते भाई, उसे हैंडसम कहते हैं। मैं गोली मार दूंगा, बता रहा हूँ।
इसके बाद रघु, इसके बाद चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, रे के बाद वे भी जाएंगे, मतलब ऐसे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, आगे आगे चलते रहेंगे, रे वे अभी से लेके सारे क्वेश्चंस करेंगे फॉर श्योर। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। भाई साहब ले लो मुझे, ले लो ले लो, मैं भी ब्यूटीफुल बोलूंगा फिर सबको, रुक जाओ। बाय बाय। आज लाइटनिंग अच्छी है, चलो। बस बस यही सुनना था, यही पिघल जाता हूँ भाई, बस। थैंक यू, थैंक यू। एक स्मार्ट आदमी दूसरे स्मार्ट आदमी की तारीफ करता है भाई, कहते हैं ना कि मतलब खूबसूरती सामने वाले पे नहीं, देखने वाले की आंखों में होता है भाई। इफ आई एम लुकिंग हैंडसम टू यू, यू आर अ गुड ग्रेट पर्सन। आपकी आंखें हैंडसम चीजों को देखती है भाई। मेरे को झूठी पसंद है भाई। अविनाश, मेरे को झूठ अच्छा लगता है भाई। अविनाश का मैसेज डिलीट कर दो भाई, ऐसी चीजें मैं सुनता ही नहीं अविनाश, लो डिलीट कर दी भाई। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फ्राइडे। जितने लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस करते हो बच्चों, उनको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। हम हंसी मजाक करते रहेंगे, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस हम लाइव क्लास में, मतलब मेन क्लासेस में, बहुत हार्ड होता है बच्चों के बेसिक्स ठीक करना, और यही चीज ना, देखो ऐसे तो 9th-10th से बच्चों को ठीक करा देना चाहिए थे ये सब चीजें, लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं बच्चे ने छोड़ दिया है, कहीं टीचर से मिस्टेक हो गई है, फिर कोई टाइम का इशू रहा होगा, कभी कुछ हो जाता है, फैमिली सिचुएशन बहुत सारी आती है, तो अगर आपके जो बेसिक्स कमजोर रह गए, वो वहीं यहीं आके प्रैक्टिस करा करा के ठीक कर दिया करूंगा। तो लाइव क्लास जब भी हो, हमेशा प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। अगर आप नहीं रह पाते हो तो लास्ट में वीडियोस देख लेना एंड नोट्स जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। 2x में करके सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाय 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 बच्चों, बाय बाय।